सतगुरु महाराज की। आपन मायनी हो सज कीधी अने माया तो दुख निधान जी। ते संभारवाने काजे रे सखियो बालो पाम्य ते अंतर ध्यान जी। वालो पाम्य अंतर ध्यान जी। नहीं तो अदखिन रे आपणो नव सहे बिछवा जी। एता विचारीने जोइए रे सखियो तो तारतम भाजे संदेह जी। तो तारतम भाजे संदेह जी। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादन सुंदर साथ जी प्रकाश गुजराती प्रकरण दूसरा है और भाषा गुजराती। चौपाई नंबर 10 में हमने सुना कि आपन मायनी होश जकीदी प्रसंग चल रहा है कि सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का जो परमधाम गमन एक प्रकार से सुंदर साथ जी को दुखी बनाया है। और प्राण जी याद दिला रहे हैं सुंदर साथ जी को कि सतगुरु महाराज धाम पधारे तत्कालीन समय में सुंदर साथ को दुख पहुंचना ये सही बात है, लेकिन समय को देखते हुए 1715 में चौपाई अवतरण हो रही है। तो इसी बहाने एक ध्यान एक चिंतन महामती प्राण जी के हृदय से हमें परमधाम की ओर याद दिलाता है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज कौन थे? ये साक्षात धामधनी स्वरूप श्री राजी महाराज ने इन ब्रह्मात्माओं को ये खेल अनुभव कराने के लिए उनको मध्यस्थ बनाए और तारतम अवतरण। तो सुंदर साथ जी ये प्रसंग को देखते हुए बहुत ही मार्मिक भाव महामती प्राण जी ने चौपाई के आधार पर हमें उदाहरण के साथ अपने ही लीला के उदाहरण करवा रहे हैं कि जैसे ही बंसी के नाद पर हमें कालमाया ब्रह्मांड को परित्याग करके योग माया में प्रवेश है। वो कौन है? हम ही ब्रह्म आत्मा ही तो है। तो वहां कार्य कारण महाकारण क्या हो सकता है? बंसी क्यों बजाई और क्यों रास में पहुंचाए और रास लीला के बीच श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए कि इस विषय के महाकारण किसी को पता है? देखिए सुंदर साथ जी सृष्टि के आदि काल से परमात्मा का खोज सब कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत ग्रंथ वही है, कृष्ण लीला वही है। और रसरास के विषय में जो अंतर्ध्यान के विषय में तत्कालीन गोपियां तड़पना, सभी उस तड़पन में सब बेहाल हो जाते हैं, आंसू बहाते हैं। वही अंतर्ध्यान लीला से तारतम क्या विवेचन करता हमने देखा। हम दुखी आत्माओं के लिए समझाते हैं कि राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा हमें दुख देना उनका लक्ष्य नहीं है। जब संसार को महत्व देते हैं, संसार की वस्तुओं को जब हमारा आसक्ति हो जाती है तो संसार तो क्षणिक है, वो टूटेगा फूटेगा छूटेगा जरूर। उस समय में हमें दुख होता है, अज्ञान के कारण हम संसार को अपना मानते हैं, तो इसलिए हम दुखी होते हैं। परमात्मा ने ज्ञान भी तो दिया, संसार कैसा है, संसार क्यों क्षणिक है, संसार क्यों स्वप्नावत है। अगर ये स्वप्न है तो जागृत कहाँ है? परमात्मा ने वो ज्ञान भी तो दिया है। उसका सत्संग क्यों नहीं करते?
वो महाकारण को क्यों नहीं देखते? ये भी तो राज्य महाराज की कृपा से तारतम्य आया, तो तारतम्य ये भी तो बता रहा है, वो क्यों नहीं देखते? इस तरह से आत्मा को सिर्फ संसार संसार की तरह देखने की बुद्धि प्रकाश ग्रंथ द्वारा हमारे हृदय में उजाला जा रहा है। तो संसार को महत्व देने से हमें दुख होता है। तो प्रश्न आ गया, ब्रज से रास में जब हम गए तो संसार तो साथ में नहीं ले गए थे, हमें तो काल माया का शरीर भी छोड़ दिया था और योग माया का शरीर धारण किया तो राज्य ने करवाए थे। तो फिर उस रास मंडल को बीचों बीच अंतर्ध्यान होकर के हमें दुखी क्यों बना? हम क्यों दुखी हुए? तो फिर उस समय तो माया नहीं थी, संसार तो छोड़ दिया था। हाँ, ये सही प्रश्न पूछा। ये इसीलिए धन्य अंतर्ध्यान हो गए कि दिव्य परम धाम में राज्य ने कहा था कि माया दुखदाई है और माया छली है, ये याद दिलाने के लिए अंतर्ध्यान हुए हैं। अच्छा, ये याद दिलाने के लिए यही करना जरूरी थी? बहुत सारे कड़ी है। राजी महाराज की इच्छा है कि पूरी तरह संसार में डूबने का अनुभव और पूरी तरह परमधाम भूलने का अनुभव, ये भी करवाए 11 वर्ष 52 दिन। उसके बाद संसार से थोड़ा ऊपर उठा हुआ, लेकिन परमधाम जागृत नहीं हुआ, आधा निद आधा जागृत, ये स्वप्न का अनुभव भी कराया। उसी के अंदर राज्य महाराज अंतर्ध्यान होकर के ये आधा निद आधा स्वप्न में भी दुख होता है, आधा निद आधा जागृत में भी दुख होता है, इसका भी अनुभव करा है। क्योंकि हम स्वप्न का चीज देख करके कभी सपना का वस्तु छूट जाता है तो हम अरे करके हम दुखी होते हैं, एक सेकंड तो हम दुखी होते हैं। जब सपना बोल देते दुख का है, ये बाद में बुद्धि आती है। इसी तरह संसार में हम जी रहे हैं, परमधाम पर आस्था भी है लेकिन पूर्ण जागृत नहीं है, संसार से वैराग्य भी है लेकिन छूटा नहीं है। इस अवस्था में हमारा जीवन गुजर रहा है, इसलिए दुख भी है सुख भी है। कभी कभी दुख भी अनुभव करते हैं, कभी भी सुख भी अनुभव करते हैं, लेकिन तारतम्य कहता है संसार का ना सुख ना दुख, परमात्मा के पास ब्रह्मानंद के रस पीना है। तो धीरे धीरे उठा रहे हैं हमारे चिंतन को। तो प्रसंग आ गया 54 नंबर 11 में, देखिए वो प्रसंग ला करके कहा कि आपना माया न मायानी होश से की दी, इसलिए माया में होश दिलाने के लिए कि अने माया तो दुख निधान जी करके जो सृष्टि में आने से पहले ही कहा था धनी ने, वो चीज को याद दिलाए। ते संभारवाने काज, उसको याद दिलाने के लिए कि वालो पाम्यते अंतर्ध्यान जी, परमात्मा श्री कृष्ण हमारे रास रमन के आनंद के बीचों बीच अंतर्ध्यान हो गए थे। नहीं तो अदक्षिण आधा छिन भी ए रे आपनो नव सहे बिछोए। देखिए कैसा प्रस्तुति है। नहीं तो आधा छिन भी हमें दुख देना नहीं चाहते हैं करके तो हम समझ रहे थे, लेकिन उस चीज को कैसे प्रस्तुति किए? राज्य महाराज हमारे वियोग आधा घंटा आधा क्षण भी सहन नहीं कर सकते हैं, इस तरह से प्रस्तुत रख रहे हैं। राज्य महाराज आधा क्षण भी हमारे बिना रह नहीं सकते हैं। देखिए क्या बोले, नहीं तो अदक्षिणा ए धामधनी आपनो हमारा नवा सहे बिछोए जी, हमारा वियोग सहन नहीं कर सकते। ये कहां से विवेचन कर रहे हैं? ये तारतम से, जागनी ब्रह्मांड से विवेचन कर रहे हैं। राज्य महाराज सहन नहीं कर सकते बोलते। क्यों? क्योंकि जिसके पीछे जो ज्यादा समर्पित है वो समर्पित आत्मा को दुखी होता है, दुख ज्यादा होता है। राज्य महाराज प्रेम के भंडार है, तो अपने आत्माओं को कितना चाहते हैं इससे पता चलता है कि हम तो कहते हैं हम हमारे ऊपर बहुत प्रेम है। राज्य महाराज हमको हमारे तरफ देखते भी नहीं, दर्शन भी नहीं देते, इसलिए हम राज्य को कंप्लेन करते हैं। लेकिन ये भी चीज ध्यान देना है कि राज्य हमारे लिए कितने तड़प रहे हैं और हमें जगाने के लिए कितने मेहनत कर रहे हैं।
संसार के वात्सल्य में एक दृष्टांत देश ले सकते हैं कि छोटा बच्चा 7-8 साल 9 साल, वो जानता नहीं है कि उसकी माँ के प्रति कितने, उसके माँ उसको कितनी चाहती है, लेकिन 2 थप्पड़ खाने से माँ को गाली भी देता है वो, लेकिन वो गाली माँ अपने हृदय से नहीं लेती है। क्यों? वात्सल्य का जो भंडार है, ऐसे राजी महाराज माधुर्य का भंडार है। तो आत्मा को कितने चाहते हैं, वो राज्य के हृदय में पहुंच करके अगर ये चीज को एहसास करें तो रूह आत्मा संसार में भूल ही नहीं सकती है। राज्य का मतलब भूलने का सवाल ही नहीं आता है, वो हरदम अपने होश में रहती है। तो यही बात याद दिलाए कि एता विचारी ने जो ये रह सकियो, बहुत विचार करके आप देखोगे तो पता चलेगा। तो तारतम भाजे संदेह जी, तारतम प्राप्त होने के बाद भी विचारिये भेदे सकल धंधा, तारतम मिल गया करके चुपचाप बैठने से काम नहीं होगा। तारतम के एंगल से विचार करना चाहिए। बिना तारतम विचार करने से राष्ट्रमंडल में जितना भी विचार करो, करने वाले हुए ना, खाली अहंकार नहीं आना चाहिए भक्ति का, उतना ही बोलते हैं। लेकिन तारतम से विचार करने पता चलता है कि श्रीराज जी महाराज ने दिव्य परम धाम में जो वियोग का दुख अनुभव कराने का जो था और उस वियोग से संयोग का महत्व समझाने का था, उसका कार्य कारण रास अंतर्ध्यान में पूरा किए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो तारतम भाजे संदेह से, तारतम संदेह उड़ा देता है। तो आइए सुंदर साथी 24 नंबर 12 में देखिए, एने समय तारतमनी समझना ते में के म कहवाय जी राश्यम जी। एने समय, अभी का जो समय है, एने समय मतलब अभी जहां पर हम खड़े हैं जागरण के ब्रह्मांड में, एने समय, इस समय में तारतमनी समझना, तारतम का समझ, यानी तारतम की जो अंडरस्टैंडिंग है, तारतम में जो प्रकाश है, तारतम द्वारा जो अनुभव है, तारतमनी समझना ते मैं केम कहवाय जी, मैं कहां तक वर्णन करूं, ते मैं कहां केम कहवाय जी। ये जो ब्रज की लीलाओं का महाकारण, वंशी का महाकारण, रास का महाकारण, रास के अंतर्ध्यान का महाकारण, रास का त्रिधा भेद का महाकारण, रास अखंड का महाकारण, ये सब चीज तारतम से खुला हुआ है, मैं कहां तक वर्णन करूं। इसलिए एने समय तारतम नहीं समझना ते मैं केम कहवाय जी, हे सुंदर सा जी मैं कैसे कहां से वर्णन करूं। अनेक विधन तारतम, यहां ये संसार के अंदर यहां अनेक विधनु तारतम, यानी तारतम में अनेक पहल है, ऐसा तारतम में अनेक पहल है। तारतम में बहुत प्रकार विविध ज्ञान है तारतम के अंदर, ब्रह्म निरूपण के विषय में, सृष्टि के महाकारण के विषय में, सृष्टि के अंदर के विषय में। इसलिए बीज तारतम 16 अक्षर, मूल तारतम 1 चौपाई, तारतम 5 चौपाई, तारतमन तारतम और अनेक विध तारतम। इस तरह से 5 तारतम के भी, कहीं कहीं आपको 8 का भी विवेचन मिलेगा, लेकिन इसी 5 के 1-2 थोड़ा विवेचन करके 8 प्रकार के तारतम भी कहा जाता है। विशेष नवरंग स्वामी ने 8 की गिनती किए हैं, लेकिन वो भी है, और विशेष 5 बहुत सरल है, उतना भी याद किए तो बहुत है। बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम, तारतम न तारतम, अनेक विधा तारतम। अनेक विधा तारतम में इतना ही ध्यान देना है सुंदर साथ जी। 18 दरबानी के अंदर जो भी आटी गुटी है, अंदर अंदर जो रहस्यमय जो बातें हैं, वो
अनेक विधा में आता है। तो यहाँ बोले अनेक विधनु तारतम, तारतम के अंदर अनेक प्रकार से अनेक प्रकार की आटी गुटियां हैं। तेने घर लीला प्रकट थाए जी। तो लास्ट में जा करके सब तर्क वितर्क, तारतम द्वारा तर्क वितर्क के साथ निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ निकलता है आत्मा के अंदर तेने घर लीला प्रकट थाए जी। दिव्य परम धाम की अष्टप्रहर लीला जो है ये आत्मा के अंदर इंकित हो जाता है। ये तारतम का विवेचन से पता चलता है करके कंक्लूजन दे दिया प्राण जी ने अनेक विधानु तारतम की भूमिका के अंदर। तो प्यारे सुंदर साहब जी, आप ये चौपाई नंबर 12 को आप शांत दिमाग से फिर एक बार देखिएगा। ऊपर में ब्रज की लीला, रास की लीला, अंतर्ध्यान की लीला और अंतर्ध्यान का महाकारण बताया कि राजी महाराज हृदय से नहीं चाहते हैं कि दुख देना, लेकिन वो जो खेल में आने से पहले राजी ने जो सचेत करवाए थे और आज और अनुभवी हो रहा है कि संसार वास्तव में दुखदायी है। यहाँ पर अनेक प्रकार के मर्यादाएं हैं, यहाँ पर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर प्रकार के कष्ट दुख है। आज थोड़ा थोड़ा अनुभव तो हो रहा है। तो वो परात्म स्वरूप आनंद जो ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाले आत्माओं को थोड़ा सा इस सिस्टम से अंदर आत्मा में अपने परात्म का खुशबू थोड़ा थोड़ा सुगंधित होता है। तो धनी ने कहा यहाँ पर कि यही प्रसंग आते आते उन्होंने कहा ये सब चीज जो है इन्हें समय तारतम नहीं समझाना। ब्रज में तारतम नहीं था, रासमंडल में भी तारतम नहीं था। तारतम न होने से ब्रज लीला क्यों हो रही है, क्यों रासलीला हुई और रासलीला के बीचों बीच अंतर्ध्यान क्यों हुए, ये सब आंटी नहीं खुलने का कारण क्या है? तारतम नहीं था। अब यहां तारतम क्या है? फिर तारतम साक्षात श्रीराज जी महाराज। श्रीराज जी महाराज ने साक्षात अपनी धाम और अपनी खेली हुई लीला का यहां से खोल रहे हैं कि हमने इस तरह से आपको घोर नींद का आनंद, स्वप्न का आनंद रास और अभी जागनी का आनंद, इसी चीज को बाल, किशोर और वृद्ध अवस्था करके भी बताए हैं। ब्रज लीला बाल लीला की तरह है और रासलीला किशोर लीला की तरह है और ये जो जागनी लीला वृद्ध की तरह। अर्थात एक वृद्ध व्यक्ति के अंदर बाल लीला का अनुभव भी होती है और एक वृद्ध व्यक्ति के अंदर किशोर अवस्था का भी ज्ञान होता है, लेकिन बाल के अंदर किशोर और वृद्ध नहीं होता है। किशोर के अंदर बाल तो होता है लेकिन वृद्ध नहीं होता है, लेकिन वृद्धा के अंदर सब कुछ होता है। यानी आप 100 रुपये उठाओगे तो 100 पैसा उठाओगे तो 50 पैसा दुआनी चारानी सब आ जाता है 100 पैसा में। ऐसे वृद्ध अवस्था कहने का मतलब अनुभव के हिसाब से वृद्ध अवस्था। तो जागनी को वृद्ध, बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था माना है। किस अर्थ में? अनुभव के अर्थ में। क्या क्या अनुभव है इसमें? तृण लीला, चौथी घर तनी, चारों को यामे भोग। ये है जागनी ब्रह्मांड में तारतम का महत्व। तृण लीला कौन कौन? ब्रजरास और सदगुरु के समय, तृण लीला चौथी घर और परमधाम की सारी बातें, चारों को यहाँ में मतलब महामती प्राण जी के समय में जो चौपाई उतर रही है, इस समय में यहाँ में चारों को यहाँ में भोग मतलब अनुभव, यहाँ अनुभव हो रहा है। तो ये है तारतम। तो बोले उस समय में ब्रजरास में तारतम का समझ नहीं था, लेकिन इन्हें समय तारतम नहीं समझना। लेकिन अभी के समय में तारतम आने के कारण सारा अनुभव हो रहा है। लेकिन मैं ते में के म कहवाए जी, उसको मैं कहाँ तक वर्णन करूं करके प्राण जी महाप्रभु थोड़ा थोड़ा संकेत दे रहे हैं तारतम के उजाला का। इसलिए अनेक विधनु तारतम, यहाँ तारतम द्वारा बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। अक्षर ब्रह्म के ऊपर परामोशी होना, अक्षरात परतः पर शास्त्र बोल रहा है, प्रणव धनु सर्व आत्मा बोल रहा है, संपूर्ण शास्त्रों का अर्थ, संतों के अर्थ, 3 सृष्टि का अर्थ, अखंड रास के अर्थ, सब कुछ खुल जाता है। यह तारतम के आटी गुटी के अंदर आता है। सब कुल मिला करके लास्ट में तेने घर लीला प्रकट थाए जी। अंत में परम धाम जाहिर होगा तारतम द्वारा, अपने परात्म स्वरूप का दर्शन होगा, उसके बाद ब्रह्म लीला में प्रवेश कराता है। इसलिए ओलखावने धनी आपनो कहो तारतम विचार जी। इसलिए ये सुंदर साथ जी,
ओलखावने धनी आपनो, अपने धाम धनी को परिचय कराने के लिए, ओलखावने धनी आपनो, हम अपने धाम धनी को परिचय कराने के लिए कहूं तारतम विचार जी, मैं सुंदर सास जी को तारतम के विषय में विचार करने का प्रोसेस बताता हूं, तरीका बताता हूं, तारतम को कैसे विचार किया जाए। साथ सकलता में ग्रह जो चित्त सो, हे सुंदर साज, आप सब जो है आगे पीछे, अभी तो रास पूरा करके जस्ट प्रकाश शुरू हुआ था ना, आगे तो अभी तो नींव का फाउंडेशन का एक पत्थर ही रख रहे हैं, इमारत बननी है 14 मंजिला, 14 ग्रंथ आगे आना है, इसलिए जस्ट मैं शुरुआत कर रहा हूं, आगे समय आ रहा है, सब सुंदर साथ रास को, प्रकाश को, षट ऋतु को, कलश को आप विचार करते जाना है। बोले कि ओलखावने धनी आपनो, कहूं तारतम विचार जी, सात सकल तमे ग्रह जो चित्त सो। अगर आप तारतम को असली चित्त से, अंतरात्मा से ग्रहण करोगे तो आपको पूरा का पूरा धामधनी ओलखान में आ जाएंगे, यानी धामधनी पहचान में आ जाएंगे, धामधनी का धाम पहचान में आ जाएगा और अपने आप को वहीं पाओगे, ये मैं 100% गारंटी देता हूं। करके प्राण जी कहते हैं, सात सकलता में ग्रह जो चित्त सो, नहीं राखू संदेह लगा रजी, आपके हृदय में कहीं भी मैं शंका होने नहीं दूंगा, यानी शंका रहने नहीं दूंगा। किस विषय में, किस विषय में शंका रहने देंगे? तू कौन आए तय क्यों कर, ये शंका नहीं रहेगा। कहाँ है तेरा वतन, कहाँ है, यहाँ है पक्का, इस तरह से निशंक बना देंगे। नार तू कौन खसम के, दृढ़ कर देखो बचन, तू जागत के नींद में करके देख विचार, विद सारी आकी कोई न जीवी के प्रकार। इस विषय में मैं आपको संदेह रहने नहीं दूंगा, लेकिन विचार तो आपको करना पड़ेगा, विषय वस्तु हम देंगे। पहले फेरे ता ए निधन होती, पहले फेरे परम धाम से जब हमारे सुरता पहली बार ब्रजमंडल में ब्रज गोपियों के अंदर जैसे हम प्रवेश हुए सुरता रूप में, उस समय में पहले फेरे फेरे ता ए निध ना होती, तारतम और विधान नहीं था। अजवालो तारतम जी, तारतम का प्रकाश, तारतम का विवेचन ब्रज में नहीं था और रास में भी नहीं था। पहले फेर मतलब पहला फेरा में 2 लीला की है ब्रजरास, वहां पर तारतम नहीं था। तो आ फेरो थयो आपने, इसीलिए हमारा दोबारा आना हुआ। ब्रजरास के बाद फिर हम तंद्रा अवस्था में मूलमिला में रहे, इसलिए फिर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय में तारतम नहीं था। अच्छा, तो इसका मतलब अब हमारा कान के अंदर तारतम गया, अब हमारा दूसरा जन्म नहीं है। गाड़ी खरीद के ले आया और गैरेज में रखे, थोड़ी ना मार्केट पहुंचाएगा, वहीं पर सड़ जाएगा। गाड़ी खरीदे है चलाने के लिए, घोड़ा खरीदे दौड़ाने के लिए, अपने तारतम लिए मंथन करने के लिए। तारतम तो दिया है, तारतम के लिए ना मंथन करना पड़ेगा, विवेचन करना पड़ेगा। तारतम के साथ, तारतम तो एक शक्ति देगी आपको, विजन देगा, लेकिन देखना मनन करना आत्मा को है ना। इसलिए तारतम तो आया लेकिन मंथन नहीं किया है, तो फिर तो आ फेरो थयो आपने ने, जैसे फिर फेरार होगा। हाँ, इतना है कि तारतम कान में गया है, इसलिए नरक नहीं जाएगा और मर्तलोक में ही गए, लेकिन उच्च कोटि में विवेचन विवेकी होकर के, सात्विक होकर के संसार में आएगा जीव। हाँ, अच्छा, फिर आना पड़ेगा, ठीक है, फिर तब कोशिश करेंगे फिर। अरे ऐसा होता है करके थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे करके थोड़ा सा भयंकर बानी फेंका था ना, भयंकर बानी काम करता है ना, प्रलोभन की बानी काम करता है। हम तो बढ़िया है हमारा। नरक स्वर्ग दिखा करके शास्त्र ने बहुत गया तो भी काम नहीं करता, स्वर्ग वैकुंठ का प्रलोभन दिखा करके तो भी काम नहीं करता। ऐसे ही ब्रह्मात्मा को दशा हो गया। दिव्य परम धाम के सुंदर व्याख्या करते, फिर भी कोई
वहां का बात हृदय में जमता नहीं है। इसलिए पहले फेरे ताए निदा ना होती अजवालो तारतम जी, तो आ फेरो थयो आपने साथ जुओ विचारी मन जी। साथ जुओ, हे सुंदर साथ जी देखो, विचारी मन जी, मन में विचार करके देखिए। ये आ फेरो थयो आपने, अब हमको ये फेरा दोबारा करना नहीं है राजी महाराज के हृदय में। अब चौथा ब्रह्मांड नहीं है सुंदर साथ जी, ये भी तारतम्य दिखाता है। तो राज्य के अंदर ब्रजराज एक घोर नीत का और एक स्वप्न का दिखाना, अनुभव कराना तो करवाए। अब एक अवस्था है जागृत अवस्था, जागृत अवस्था के लिए तारतम्य आ गया। अब तारतम्य में कोई शंका नहीं है। अब तारतम्य के ऊपर विवेचन करके हमने अपने आप को नहीं सुधारा तो अब नुकसान हमारा है, अब रूहों का नुकसान होगा। धनी ने अपनी तरफ से कमी नहीं रखी, इस चीज को समझना ही तारतम्य है। उत्कंठा नव रहे कहनी, जो कीजिए तारतम्य न विचार जी। जो अच्छी तरह से तारतम्य को विवेचन करेगा, तारतम्य के ऊपर विचार करेगा तो क्या होगा, उत्कंठा यानी चाहना नव रहे कहनी, किसी को भी कोई भी चाहना नहीं रहता तारतम्य के ऊपर विचार करने से। अच्छा, तो तारतम्य के ऊपर विचार करने से मेरा कोई भी चाहना नहीं रहता है, नहीं रहता। बाप रे, मेरे दूसरा घर खरीदने की इच्छा है तो तारतम्य समझ में मेरे घर खरीदने की इच्छा नहीं रहेगी। मुझे तो डॉक्टर बनने की इच्छा है तो तारतम्य समझ में आया तो डॉक्टर नहीं बनने मिलेगा मेरे को, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, उत्कंठा नव रहे कहनी, कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। जो कीजिए तारतम्य विचारा जी, जो तारतम्य का से विचार करेगा उसको कोई इच्छा नहीं रहती। इसका मतलब तारतम्य के विचार करने पर तो मेरे गाड़ी खरीदने की इच्छा है वो भी नहीं रहेगी, बाइक खरीदने की इच्छा वो भी नहीं रहेगी, 18,000 का मोबाइल खरीदने की इच्छा वो भी नहीं रहेगी, सब इच्छा नहीं रहेगी। हाँ, नहीं रहेगी। तो कैसा है तारतम्य? ऐसा अर्थ लगा सकते हैं सुंदर सा, इसलिए वो भी बात थी है, नहीं रहेगी क्या तारतम्य से? ऐसा क्यों गाड़ी खरीदने का अपना सुखपाल छोड़ करके, क्यों घर खरीदने का रंगमहल छोड़ करके, क्यों जमीन खरीदने का परमधाम इतना फ्लैट कितना बढ़िया, आहा शाश्वत धाम को छोड़कर। तो तारतम्य उत्कंठा नव रहे कहनी, जो कीजिए तारतम्य विचार जी। सुंदर सा आता जी। अच्छा चलो ठीक है, अब अपने विजन से न देखें, तारतम्य से इच्छा नहीं रहती है, कान से सुने, उसका धीरे से प्रयास करें। अच्छा, तो तारतम्य मिलने पर कोई इच्छा नहीं रहती है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को पहला तारतम्य मिला था, हाँ, तो उनकी इच्छा रही कि नहीं रही? महामती प्राणनाथ जी को तारतम्य मिला था, तारतम्य प्राणनाथ जी की इच्छा रही कि नहीं रही? धनिये जगाई हूं एकली मैं जगाऊं 12,000, इच्छा रही तो फिर हाँ, कोई भी इच्छा नहीं रहेगी, मतलब संसार की जो फैलाने वाला दुख बनाने वाला इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन परमधाम श्री राजी महाराज के काम करने की इच्छा तो और जोर तोड़ से लगेगा। तो प्राणनाथ जी सदगुरु को क्या हुआ, सत्यसाल जी को क्या हुआ, जैसे तारतम्य के समझ आ गया, अरे तो फिर हम क्यों डरे, हम लोहा के तलवार लेकर निकलेंगे, आप ज्ञान का तलवार लेकर निकलिए, ये अधर्म को हम विनाश करें। तो हुआ तो इच्छा, तो कहने का मतलब उत्कंठा न रहे कहनी, जो कीजिए तारतम्य विचार जी, मतलब संसारी इच्छा, दुख पहुंचाने वाला इच्छा ऐसा कुछ नहीं रहेगा। बस एक इच्छा रहेगी, धनी धनी पीऊ पीऊ परम धाम का इच्छा तो रहेगी। जो कीजिए तारतम्य न विचार जी, तारतम्य को विचार करने से तो मुक्ति की इच्छा रहेगी। मुक्ति की इच्छा क्या मुक्ति है,
मुक्ति कहाँ है? वो तो बंधन वाले के लिए मुक्ति चाहिए, वो तो मुक्त ही मुक्त है। तो धनी के साथ वो जो अपनी अपनी जो लीला है उसमें प्रवेश होने की इच्छा रहेगी, वो इच्छा ब्रह्मधाम प्राप्त करने की इच्छा ही ब्रह्मधाम है, इच्छा ही वो लीला है। और वो इच्छा होना और इच्छा जागना तो परमधाम ही है। सागर का लहर सागर ही है, ऐसे ये धाम की इच्छा धाम ही है। लेकिन उत्कंठा न हो रहे कहनी मतलब संसारी इच्छा कुछ नहीं रहता, जो कीजे तारतमन विचार जी। इसलिए हमने आदर्श पुरुष लिया है, वितक के पात्राओं को। बाद में अगर ये सब चौपाई घटा के देखेंगे, कोई परमहंस जीवन में मिले तो वहां घटा के देखिएगा, नहीं तो फिर महाराज मुंडे मतृभिन्नम हो जाएंगे, इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वितक के पात्राओं को विचार करिए, तारतम्य मिलने वालों को क्या कैसी इच्छा हुई। तारतपनो अजवलों ले ही ने, तारतम का प्रकाश लेकर के आभ्या आपनमा आधार जी, आभ्या आए हैं, आपनमा हमारे बीच, आधार जी आधार धामधनी स्वरूप, तारतम लेकर के हमारे बीच आए थे। 34 साल रह करके शरीर छूट गया, वाणी की चौपाई द्वारा आए, अभी चौपाई द्वारा धनी प्रकट हो रहे हैं। इसलिए तारतमनो अजवालों लईने, तारतम का प्रकाश लेकर के आभ्या आपनमा हमारे बीच बोलना पड़ा ना, मेरे अंदर प्रकट हो रहे हैं बोलना नहीं मिलता है मेरा ठाकुर महामती प्राण है ना, इसलिए इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं आभ्या आपनमा आधार। एने अजवाले जो न ओलख्या। अब ये तारतम के उजाला से भी अगर आपने ब्रजलीला किसने खेला, कहाँ खेला, क्यों खेला, रासला क्यों किसके लिए खेला गया, और किसने अखंड किया, क्यों अखंड किया, कहाँ अखंड किया, रास का योग माया को कियो पतन, कहाँ योग माया का पतन हुआ, फिर कहाँ अखंड किया, अक्षर ब्रह्म क्या, अक्षरातीत ब्रह्म, दोनों के बीच में क्या संबंध है, उसके आगे क्षर पुरुष क्या, ये सारी चीज को अगर आपने न ओलख्या, अगर आपने इन्हें अजवाले जो न ओलख्या, तारतम्य का प्रकाश से भी अगर आपने सृष्टि का कार्य कारण महाकारण और अपने आप को नहीं ओलख्या, नहीं पहचाना, तो आपनमा अति मना जी हमारे में बहुत कमी हो जाएगी। तो आपनमा तो हमारे में अति मना जी बहुत ही कमी होगी, यानी बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए चरण लागे कहे इंद्रावती, इंद्रावती आत्मा सुंदर हाथ को चरण पकड़ करके कहती, सही में प्रैक्टिकल चरण पकड़ करके इंद्रावती कही कि रूह आत्मा तुम परम धाम का ध्यान करो करके, सही में बड़ा, हम तो सुने भी नहीं, खासा सब गए तो समझ लेना इंद्रावती आपके चरण पकड़ रहे हैं, आप ऐसे आना देखी जा रहे हैं, तो हो सकता है इंद्रावती के घुटन से खून निकल रहा है क्योंकि वो कशिश आ रही है। इसलिए कम से कम इंद्रावती का कहना तो मानो, इस तरह से समझा रहा है। चरण लागी का इंद्रावती वालो नव मुके गुना आपना जी। सुंदर साथ जी अब क्या बताऊं, इंद्रावती आत्मा कहती है अब हमने तो नहीं भूलेंगे करके आकर के भूल गए, लेकिन राजी महाराज हमारे जैसे भूलने वाले नहीं। यहीं से पता चला कि प्रेम किसका ज्यादा है। वालो धामधनी श्री राजी महाराज नव मुके नहीं छोड़ेंगे गुना आपना जी, वो अपना गुण नहीं छोड़ेंगे। उनका गुण क्या है, भूले हुए सुंदर साथ को बार बार समझाना, उठाना, ये उनका धर्म है, वो छोड़ेंगे नहीं। भले लड़के बच्चे अपने कर्तव्य भूले, लेकिन माँ बाप का हृदय अपने मातृत्व से, अपने पितृत्व से, वो गुण से वो दूर नहीं होते, वो कभी भूल ही नहीं सकते। ये थोड़ा वात्सल्य में हम देख सकते हैं। वैसे माधुर्य के पराकाष्ठ धामधनी स्वरूप श्री राजी महाराज रूहों को कहीं किसी भी हालत में भूलने वाले नहीं है, ये तो उनका धर्म है। लेकिन ये समझ करके सभी को वर्तमान अनुभव के जाने में कितना आनंद था, लेकिन समय में बुद्धि नहीं आती है और पीछे रोवे दोष दे कर्म, पीछे जा करके कर्म के ऊपर
परमात्मा का दोष दे दे करके न करे भजन, दोष दे साईं को, कहे दया बिना न होवे साधु संग, ऐसे बोल करके समय बिताया और बाद में रोना पड़ेगा। इसलिए वालो नवमुखे गुना अपना जी, वालो परमात्मा श्री राजी महाराज अपना गुण नहीं छोड़ते हैं, हम भले ही अब अपना गुण छोड़े। इस तरह से सुंदर साजी 16 नंबर 16 चौपाई का ये दूसरा प्रकरण, हम इस प्रकरण को विश्राम मतलब समाप्त कर रहे हैं। तो ये प्रकरण का नाम ही बहुत ही सार्थक और प्रबोध है, उपदेश। वे तो सभी वाणी उपदेश है, क्यों इसी प्रकरण को उपदेश कहा? यहाँ विशेष करके सदगुरु महाराज कहाँ विराजमान होकर के अपना अधूरा कार्य को पूरा कर रहे हैं, सुंदर साथ को जगा रहे हैं। राजी महाराज कहाँ बैठ करके मेहनत कर रहे हैं, उस चीज को उपदेश सुंदर साथ के अंदर प्रबोध उपदेश दे रहे हैं। उतना अगर आटी पकड़ में आ गई, तत्कालीन सुंदर साथ को देखा जाए तो बिहारी जी और प्राणनाथ जी के बीच के उस कार्य में सदगुरु का लक्षण किस में दिखाई दे रहा है। अगर ये चीज पकड़ में आ गया तो प्राणनाथ जी को छोड़ेंगे नहीं। यही तो संसार में अब हमारे अंदर में यह झूठ का भी प्रसार है और सत्य का भी प्रचार है। अब विवेचन करना होगा कि कौन सा प्रचार से मैं राजी महाराज के आत्मा तक, राज महाराज के हृदय तक पहुंच सकूं, उस चीज को मूल्यांकन करते अपने को जगाना होता है। सुंदर साथ जी आज जनवरी 1 तारीख 2022, ये नया साल नया उत्साह और जोश लेकर के आपके अंदर प्रवेश हो जाए। राजी महाराज के आशीर्वाद बनी रहे। आशीर्वाद तो है ही, लेकिन हमें 2022 में सचेत हो जाए। इतना समय तो बीत गया, तो कम से कम सुंदर साथी हम दिसंबर 12 में जो 1 साल हमारा, तो ये 1 साल के अंदर जो जो सुंदर साथ कंटिन्यू सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, ये ऑनलाइन क्लासेस में हम अटेंड रहे हैं। सभी सुंदर साथ सभी गुरुजनों का सुन रहे हैं, मैं मनन कर रहे हैं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। इसमें रेगुलरिटी दे करके जाने वाले सुंदर साथ को 1 वर्ष हुआ, बीतक पूरी हुई और रास से मार्फत सागर किरंतन जैसे ग्रंथ है ना, तो कंटिन्यू सुने ना 1 वर्ष के अंदर। अब थोड़ा ध्यान करिए, ये 1 वर्ष में समय कैसे गए, 1 घंटा में भी हमने कितना समझ आया उसको देखना। और जस्ट इससे पहला वाला 1 साल में क्या क्या हुआ, उससे पहला वाला 1 साल क्या हुआ, ऐसे करते करते जीवन का 20, 25, 30, 35 जो भी आप बैक देखना कि ये समय कहाँ गया, इतना सारा इतना वैल्यूएबल समय। तो 21 को भी देखेंगे तो इस तरह से गया, ओहो 22 इस तरह से न जाए। जितने जल्दी हम जागेंगे उतने ज़्यादा फायदा है। इसलिए हम फीडबैक अपने जीवन में देखें कि हमने 2021 में कहाँ कहाँ समय बर्बाद किया, कैलकुलेशन करें। दिन में हमने कितना समय कहाँ किया, उसको इंटू 365 दिन करेंगे। सुबह हम 6 बजे उठ करके 7 बजे का 6 से 7 हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे थे। तो हिसाब लगाइए, 1 घंटा जल्दी उठे हम दिन में। अपना पुराना रूटीन क्या था, 7 बजे उठने का था, या 6 से 7 हम क्या करते थे, नाश्ता पानी कुछ कुछ करते समय निकाल देते थे। तो 1 घंटा अगर सुधर गया अपना, तो हिसाब लगाइए, ऐसा 1 घंटा 24 घंटा में ऐसा 1 घंटा, 1 घंटा नहीं इतना काम कर दिया। अगर 24 घंटा हम लगे रहते तो परम धाम कहाँ दूर है। इसलिए पर्दा तू ही करता है, बोलते हैं अंदर नहीं निर्मल फेरे फेरे ना है बाहर, इस प्रकार प्यू नहीं तुझे से दूर, पर्दा तू ही कराता है।
इतना समय दिया परमात्मा, इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर व्यवस्था कर दी, लेकिन हम ही इतना कमजोर हैं कि कुछ लगन से लगते नहीं। ऐसा हो सकता है तो ये 2022 का जो समय है सुंदर साथ जी, इसको फ्रूटफुल हो जाए, धनी के लायक हो जाए, हम धनी के लायक बने। इसे आज ही आप प्रण करें, संकल्प करें कि कुछ नया काम करें। 2022 के लिए एक स्टेटमेंट बनाएं, टाइम मैनेजमेंट में देखें, और हम ये भी देख सकते हैं 2022 में मैंने कितने समय दूसरों को निंदा करने में बिताया, वो भी निकालिए, और कितने समय हमने प्रशंसा के लिए हम वो भी हम दिखाएं अपने अंदर सारी चीज़ को। नहीं, अब मुझे कल जनवरी 2 तारीख है, न मुझे किसी की निंदा सुननी है, न किसी की प्रशंसा सुननी है, मुझे अब नया जीवन जीना है, जो हुआ सो हुआ। अब मैं पीछे के लिए तड़पना भी नहीं। मैं भले 50 साल हूँ, 55 साल हूँ, 70 साल भले क्यों न हूँ, अभी भी बहुत समय है। अंधेरा कमरा में बिजली जलाने में कितना समय लगता है, अंधेरा कितना जल्दी भाग जाता है। अभी भी राज्य चांस दे रहे हैं, तो तारतम्य तो अखंड है ना। बस होश में आने का समय। इस तरह से अपने थोड़ा सा होश में आए सुंदर साथ जी। 2022 का समय अच्छी तरह से जाए, कम से कम गूगल जो ऑनलाइन क्लासेस जहाँ भी सुंदर साथ कर रहे हैं वहाँ भी अपने कंटिन्यूटी दें, और वो तो कर दे ही, लेकिन अपने ऑफिस जाते समय बस में जाते होंगे 1-1.5 घंटा, वहाँ पर हम मेर सागर करते रहें। ऑफिस में भी 1-1.5 घंटा टाइम होगा। तो मैं जब कॉलेज पढ़ता था तो मैं राज विद्या पत्रिका लेके जाता था कॉलेज में, और कॉलेज भी था पार्क में, एकदम ब्यूटीफुल गार्डन के बीच में। तो हम राज विद्या पढ़ के बैठते थे, तो मेरे साथी लोग आते थे, चलो अधिकारी के साथ बैठेंगे थोड़ी देर, और मैं तो राज विद्या पढ़ रहा, ये तो साधु है करके छोड़ के चले जाते थे, कुछ लगता था मेरे। तो अच्छी किताबें, तातंबानी से अच्छी किताब तो है भी क्या दुनिया में। तो बहुत सुंदर साथ आज है, कोई सरू साहब लिखने का कोई प्रपोजल आया है, राजकोट के सुंदर साथ कोई वो कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिनको अच्छी इच्छा है कि एकदम मैं 18 दरबानी, तो पेन भी दे रहे हैं, पेपर भी दे रहे हैं, सारा आइडिया भी दे रहे हैं, सब कुछ आपके एड्रेस दीजिए, भेज देंगे वो अपने घर में, बैठ के लिखना है आपको। तो ऐसा है, आपको लगता है तो हमारे ऑनलाइन में यहाँ पर लिंकन जी हैं, लिंकन अग्रवाल जी, उनके पास सूत्र है, कहीं से है, तो मंगवाइएगा, संपर्क रखिएगा। दिन में तुमने 1 पन्ना 2 पन्ना 10 पन्ना कितना लिखना है, रात से शुरू करें। हैंड राइटिंग जिनकी अच्छी है एकदम बढ़िया से, अच्छी ना हो तो भी क्या अपनी हैंड राइटिंग लिखिए, रीडेबल होना चाहिए, बस उसका फार्मूला है। आप ज़्यादा भी नहीं लिख सकते, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बना सकते, छोटा में स्पेस ही उतना दिया है, उतने में आपको लिखना है। तो अच्छा है ना, 300 वर्ष पहले 400 वर्ष पहले हस्तलिखित करके हम स्वयं हस्तलिखित करें ना, तो वहाँ समय लगाएं, कोई जैसे जैसा है। तो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में भी 1-1.5 घंटा टाइम होगा, वहाँ पर भी हम यूटिलाइज करें। ऑफिस से वापस आते समय थोड़ा साथियों के साथ होते होते आए होंगे हम, या अगर ऐसा हुआ तो इस बार सीधा आए। गुरुजी मंगलदास जी ने मुझे जब स्कूल 11 ज्वाइन किया था तो गुरुजी ने बोला 11 कॉलेज ज्वाइन करें। हाँ गुरुजी, कॉलेज में तो लड़का लड़की सब होते हैं। हाँ गुरुजी, अच्छा, तो दाढ़ी ऐसे थोड़ी देर बाद बोलते, जाते समय अपने पैर का अंगूठा देखते जाना, आते समय अंगूठा देख के आना। हाँ गुरुजी, 5 साल कैसे बीता पता ही नहीं चला। ये है गुरु मंत्र। तो हम ऑफिस जा रहे हैं या कहीं भी जाए तो हम अंगूठा देख के आए। और ये 2022 आप कल से आप निर्णय कर लो, आपके पर्स में, आपके जेब में, आपके कुर्ता के जेब में, कहीं भी आप 28 दाना या 18 दाना वाला जपमाला रखिए, और जैसे जेब में हाथ घुस जाता है कहीं से तो माला याद आए, जपन शुरू हो जाए, क्योंकि माया छल वाली है, कहाँ कहाँ का ले ही जाती है। तो माला देखते ही अरे जप माला, अपने तारतम शुरू हो जाए।
तो हाथ में सुमिरन रखिए। हाथ में सुमिरन तो कहाँ ऑफिस क्या बोलेंगे, सब साधु हो गया बोलेंगे। मेरे पत्नी भी नहीं देती ऐसा करना, तो बोले मेरा पति नहीं देता बोलेंगे। तो फिर हाथ में माला लेकर चलने में तो हरे राम हरे कृष्णा वाले तो सब गृहस्थी लोग होते हैं, तो हरे राम हरे कृष्णा का वो हाथ में गौमुखी लेकर चल, उनको तो कुछ नहीं बोलते। तो यही है मर्यादा, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। हाँ। चलो सुंदर साथ जी, ये तो हमारी अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, कैसे राज्य से जुड़ने का तरीका ढूंढिएगा और 2022 सफल करिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एने अजवाले जो न ओलख्या तो आपना अति मना जी। 2022 को भी अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे पास्ट को देख करके तो अति मना जी, बहुत कमी रह जाएगी। हाँ, चौपाई भी वैसे आए ना, इसलिए चरण लागी कहे श्री इंद्रावती, वालो नवमुखे गुण आपाणा जी। वालो नवमुखे गुण आपाणा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।